मैं विकास बरनवाल सीपी यानी ऑथोराइज चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। अभी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ सबसे बड़ा 3 BHK है अंधेरी वेस्ट का लोखंडवाला में। अभी लॉन्च हुआ है और प्राइजिंग इसका काफ़ी अट्रैक्टिव है। और प्रोजेक्ट का नाम क्या है, डिटेल साइजिंग प्राइजिंग मैं एंड में बात करूंगा। आइए पहले फ्लैट देखते हैं, इसका किस टाइप का है, प्रोजेक्ट देखते हैं, बाद में मैं बताता हूँ आपको। अभी मैं 3 BHK का फ्लैट दिखा रहा हूँ जो 1300 स्क्वायर फुट का है, लगभग 1300 सवा 1300 स्क्वायर फुट का है। अंधेरी वेस्ट में लोखंडवाला भरत अल्टास विस्टास का। आइए देखते हैं 3 BHK सबसे बड़ा अंधेरी वेस्ट का। यहाँ से इसका स्टार्ट हो रहा है और जो इन्होंने किचन लिया है ना, वो आप देख सकते हैं, ये पूरे किचन का स्पेस है। तो आगे का अंदाज़ा लगा सकते हैं फ्लैट क्या होगा। गैस प्लेटफॉर्म, सर्विस प्लेटफॉर्म, इस तरफ आपको स्टोरेज मिल जाता है क्रॉकरी वगैरह का। और ये मैं एक बार उस साइड से आपको कवर करके दिखा रहा हूँ। अभी चलते हैं इसका लिविंग डाइनिंग देखते हैं। अभी हम आ गए लग्जरियस लिविंग डाइनिंग में। इस तरफ आपको डाइनिंग का टेबल मिल रहा है कि करीबन 12 से 15 टेबल का डाइनिंग आप रख सकते हैं यहाँ पे। और इस तरफ आपको लिविंग एरिया मिल रहा है। लिविंग एरिया के बाद हर एक 3 BHK में आपको एक बहुत ही बेहतरीन बालकनी दे रहे हैं, ये करीबन 70 स्क्वायर फुट का। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ विंडो के साइड से कवर करके दिखाता हूँ पूरा इसका लिविंग डाइनिंग एरिया। यहाँ से आपको स्ट्रेट और L शेप में मिल रहा है। इधर कुछ एंटीक आइटम रखा हुआ है, यहाँ पे आप अलग से स्टोरेज भी बना सकते हैं। इसके बाद जब आप लिविंग डाइनिंग से आगे आएंगे तो इस तरफ आपको मिल रहा है पाउडर बाथरूम, जिसमें कॉमन वॉशरूम समझ सकते हैं, गेस्ट वॉशरूम अलग अलग लैंग्वेज है, बट ये एक बाहर वालों के लिए कमोड और वॉश बेसिन है। बाथ एरिया इसमें नहीं दिया हुआ है। बाथ एरिया इसके तीनों मास्टर बेडरूम है, तीनों मास्टर बेडरूम है, तो तीनों मास्टर बेडरूम में इसको बाथ एरिया दिया हुआ है। अभी चलिए देखते हैं। ये पहला इसका बेडरूम है और इस तरफ आपको मिल रहा है वॉश बेसिन, कमोड। इस तरफ आपको मिल रहा है बाथ एरिया, जिसमें आपको कोलर का सारे प्लम्बिंग का जो एसेसरीज है वो कोलर ब्रांड का रहेगा। और अभी हम आ गए हैं बेडरूम में। ये बेडरूम की जो साइज है ना 170 स्क्वायर फुट का है, लगभग 17 बाई 10, 170 स्क्वायर फुट का ना, 250 स्क्वायर फुट का बेडरूम है। तो आप समझ सकते हैं जनरली लोग 120 स्क्वायर फुट में, 130 स्क्वायर फुट में बना देते हैं। इस तरफ आपको कुछ मिल रहा है स्टोरेज के लिए, यहाँ आप स्टडी टेबल बना सकते हैं या कुछ भी। और इस तरफ बड़ा आपको वार्डरोब दिया हुआ है और बड़ा किंग साइज बेड दिया हुआ है। ये सब डालने के बाद भी एक 4 से 5 फुट का जगह आपको मिल रहा है यूज़ करने के लिए। तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा स्पेसियस आपको ये मिल रहा है। इसके बाद मैं आपको लेके चल रहा हूँ 2 मास्टर बेडरूम और दिखा रहा हूँ, वो दोनों देखते हैं किस टाइप का है। अब इसका ये सेकंड मास्टर बेडरूम है, जो आप एंट्री करते ही आपको वॉशरूम मिल रहा है, एंट्री करते ही आपको फर्स्ट मिल रहा है वॉश बेसिन, दूसरा कमोड और तीसरा बाथ एरिया मिल रहा है। तो यहाँ पे आप चाहें तो इसको क्रॉस में बाथ टब भी बहुत बढ़िया खूबसूरत यहाँ पे रख सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी मैं सेकंड मास्टर बेडरूम का वॉशरूम दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपको वॉश बेसिन, कमोड और एंड में बाथ एरिया मिल रहा है, जहाँ पे आप इसमें बाथ टब भी डाल सकते हैं प्रॉपर आपके इंटीरियर वाले से बात करके। और अब इसका बेडरूम देखते हैं क्या साइज है। इसमें आप देख सकते हैं इस तरफ आपको वार्डरोब दिया हुआ है, इधर किंग साइज बेड दिया हुआ है और स्टडी टेबल भी, ड्रेसिंग टेबल भी, साइड टेबल भी, सारा कुछ देने के बावजूद भी अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं बनाई हुई। जैसे स्टडी टेबल है, एक्स्ट्रा आप सोफ़ा डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें का प्रोविज़न करने के बाद भी, बिठाने के बाद भी काफ़ी अच्छा एक स्पेस आपको बेडरूम में मिल रहा है।
एक बार मैं विंडो के साइड से आपको कवर करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे वार्डरोब भी बना हुआ है। ये जो बेडरूम की साइज़ है ना, इसका 175 स्क्वायर फुट, 175 स्क्वायर फुट का खाली बेडरूम है। इसके बाद इसका थर्ड बेडरूम मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो सबसे बड़ा बेडरूम है। ये 180 स्क्वायर फुट का सिर्फ बेडरूम है। ये तो आप साइज़ देख के भी समझ सकते हैं। ये मेरे कैमरामैन जो हैं वो उस कॉर्नर पे खड़े हैं और मैं इस कॉर्नर पे खड़ा हूँ। जनरली आप देखें तो 2 BHK के फ्लैट्स में इतना बड़ा लिविंग डाइनिंग यानी हॉल का एरिया होता है जो ये बेडरूम दे रहे हैं, तो ये एक अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। और ऑलमोस्ट सारा फर्नीचर यहाँ पे बना हुआ है। इस तरफ आपको एक एक्स्ट्रा स्टोरेज दिया हुआ है वार्डरोब का, और यहाँ पे टीवी यूनिट दिया हुआ है, ड्रेसिंग टेबल, आप उस तरफ स्टडी टेबल भी लगा सकते हैं। ये इसका मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है। और करीबन 10.5 फुट का हाइट आपको यहाँ पे मिलेगा हर एक फ्लोर का। अभी चलते हैं अंदर से, इसको एक बार व्यू देखते हैं कि 3 BHK का क्या आपको कैसा व्यू आ रहा है। और दूसरा एक सबसे अच्छी बात क्या है ना कि इस बिल्डिंग में सिर्फ 3 BHK फ्लैट्स है। एक ही माइंडसेट के लेवल के लोग हैं। यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट में देखने को मिलता है कि 1 रूम किचन, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK सब टाइप के लोग आ जाते हैं, तो पूरी एक खिचड़ी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे एक अच्छा है कि उन्होंने स्टेटस मेंटेन किया है, सिर्फ 3 BHK ही बनाया है, तो यहाँ उसी माइंडसेट के लोग इसमें आएंगे। Over 4,000 satisfied families with our company. Because we are working with Mumbai best reputed builders with 100+ team members. We are providing services like your dreams. And we have received 100 awards and certificates with over 15 years of experience and 1200 project reviews on YouTube. The best real estate company, Property Plaza Vikas Varnawal. अभी जो मैंने आपको प्रोजेक्ट दिखाया है, एलिवेशन, एंट्रेंस, लॉबी वगैरह का फोटो, साथ ही साथ सैंपल फ्लैट मैंने जो दिखाया है आपको, अब इसका डिटेल कुछ जानते हैं। भरत अल्टाविस्टास प्रोजेक्ट का नाम है और भरत रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है इनकी, जो ये अंधेरी वेस्ट में लोखंडवाला एरिया में बना रहे हैं ये। और लोकेशन यहाँ पे रुनवाल एलिगांते बहुत फेमस है, जो बिल्डिंग पहले से बनी हुई है उसी के जस्ट अपोजिट में बना रहे हैं ये। 40 से 50 साल पुरानी कंपनी है। इनके कुछ प्रीवियस प्रोजेक्ट की बात करूं, जिसमें एक्रोपोलिस, स्काई विस्टास, एसबरी पार्क, ऑप्टिमस, ऐसा इन्होंने मलाड, कांदिवली, बोरीवली, अंधेरी ऐसे लोकेशन में अलग अलग काम किया हुआ है। काफ़ी एक्सपीरियंस डेवलपर हैं ये। इन्होंने जहाँ जहाँ पे भी दिया है सब ऑन टाइम डिलीवरी दिया है। काफ़ी सारे कस्टमर इनसे सेटिस्फाइड हैं। और इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात करूँ तो इसमें 1.70 एकड़ यानी लगभग 2 एकड़ का इसका लैंड एरिया है, जिसमें कि 70% में कंस्ट्रक्शन है और 30% इसका ओपन स्पेस है जो नीचे दिया जाता है। लॉ ऑफ गवर्नमेंट बॉडी जो काम कर रही है महाराष्ट्र में, इनके हिसाब से कम 20 से 30% तो ओपन रखना ही पड़ता है ताकि फायर ब्रिगेड घूम सके पूरे प्रोजेक्ट में, तो वो इन्होंने प्रॉपर उस नियम का पालन किया है। 29 स्टोरी टावर है और 2 विंग्स हैं इसमें, ए और बी, 2 टाइप के हैं, जिसमें अभी ये 10% ड्यू हो चुका है कंस्ट्रक्शन, 10% अभी भी लॉन्च हुआ है, उसके वजह से इसका प्राइस है। अदरवाइज इस लोकेशन पे 3 BHK का फ्लैट का प्राइस काफ़ी ज़्यादा है जहाँ पे ये बना रहे हैं। ये इसका रेरा का बार कोड है, QR कोड है। इस QR कोड को स्कैन करके आप रेरा में क्या इसका परमिशन वगैरह मिला है, पासिंग मिला है, कितने फ्लोर का इसको पासिंग मिला है, वो सब कुछ इसको स्कैन करके आप देख सकते हैं रेरा के वेबसाइट पे। हर एक फ्लोर पे 6 फ्लैट, 5 हाई स्पीड लिफ्ट और 2 स्टेयरकेस दिया हुआ है इसमें। 248 यूनिट्स हैं इसमें। ओनली 3 BHK ही पूरा इन्होंने बनाया हुआ है। और 8th फ्लोर यानी 8th स्लैब जो है, 8वें माले से इसका पहला रेजिडेंशियल फ्लोर स्टार्ट हो रहा है। पहला जो फ्लैट है वो 8th फ्लोर पे है और 2nd फ्लोर से लेके 6th फ्लोर तक इसकी पार्किंग है। 7th पे पूरा एमिनिटीज़ दिया हुआ है, जिसमें स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, कुछ एमिनिटीज़ 13th पे है और बाकी के सारे रूफटॉप पे दिया हुआ है। महारेरा के वेबसाइट पे जाके आप रेरा नंबर के थ्रू अगर कुछ देखना चाहते हैं तो रेरा नंबर है P518000522790। इस रेरा नंबर के थ्रू आप जाके रेरा के वेबसाइट पे देख सकते हैं कि क्या इसका पासिंग और साइजिंग का क्या परमिशन मिला है, लैंड का रिकॉर्ड क्या है, सारा कुछ वहाँ से आपको डिटेल मिल जाएगा। सितंबर 2030 में इसका रेरा के थ्रू पोजीशन है
बट ये आपको दिसंबर 2027 में ही बना के दे देंगे। 1-2 साल का एक्सटेंशन लेके चल रहे हैं, बट ये दिसंबर 2027 में आपको रेडी करके दे देंगे। क्या है ना दोस्तों कि जब तक ये रेडी करेंगे नहीं तब तक इनका 70% जो पैसा होता है प्रोजेक्ट रिलेटेड जो कलेक्शन लेते हैं कस्टमर से यानी बायर से, उनका पूरा रेरा में स्टक रहता है। जब तक ये पूरा कंप्लीट करके देंगे नहीं तब तक वो 70% पैसा डेवलपर को मिलता नहीं है। तो इसके लिए बिल्डर जल्द से जल्द प्रोजेक्ट कंप्लीट करके अपने बायर्स को यूजर्स को देंगे तब उनको पैसा मिलता है। तो इसके चक्कर में जल्द से जल्द रेडी करते हैं, भले परमिशन आगे का लिया हो उन्होंने, रेरा के हिसाब से पोजीशन का डेट लिया हो। मल्टीपल बैंक से अप्रूव्ड भी किया हुआ है। जिस बैंक से आप लोन लेना चाहें उस बैंक से आपको लोन इजीली मिल जाएगा। और यहाँ से जो व्यू है वो 360 व्यूज़ है। आसपास में ज़्यादा कुछ हाई राइज टावर नहीं है। आप देखें तो एक तरफ आपको सी व्यू भी मिल जाता है, माउंटेन व्यू भी मिल जाता है, नेशनल पार्क भी मिल जाता है, फॉरेस्ट व्यू मिल जाता है, क्रिक व्यू, चारों तरफ से आपको ओपन व्यू मिल जाता है, सिटी व्यू भी मिल जाता है अगर आप थोड़ा और हायर फ्लोर पे लेते हैं तो। मिक्स लोकेलिटी के लोग हैं यहाँ पे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू एंड कॉस्मो लोकेलिटी है। सारे टाइप के लोग यहाँ पे परचेस कर रहे हैं इस 3 BHK के यूनिट्स में। G+1 यानी ग्राउंड प्लस फर्स्ट इसका कमर्शियल का प्रोविज़न किया हुआ है। साइजिंग और प्राइजिंग पे मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इसके बीच में कुछ एमिनिटीज़ जान लेते हैं। इसमें सारा एमिनिटीज़ दिया हुआ है। स्विमिंग पूल, मल्टीपर्पज़ हॉल, क्लब हाउस, गार्डन, वॉकिंग पाथ, टेरेस गार्डन, बैंक्वेट हॉल, पोडियम गार्डन, बारबेक्यू पीट, मल्टीपर्पज़ कोर्ट, बाईसाइकिलिंग पार्किंग स्पेस, गणेश मंदिर, जिम्नाशियम एंड योगा सेंटर, जैक्यूजी, कवाना, स्पाइन सलोन, साइकिलिंग एंड जॉगिंग ट्रैक्स, लैंडस्केप लॉन्स, जूस बार, फैमिली फंक्शन एरिया, गार्डन, गजेबो, सेलेस्टियल टर्फ, मिनी थिएटर, किड्स प्ले एरिया, लाइब्रेरी, फूड रिफ्लेक्सोलॉजी पाथ, सिट आउट एरिया, फिटनेस सेंटर, बास्केटबॉल कोर्ट, मल्टीपर्पज़ कोर्ट्स, गेम जोन एंड टोडलर्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया, रूफटॉप टेरेस, टोडलर जोन, लॉन्ज, ये सारा एमिनिटीज़ इसमें आपको अवेलेबल है। इसके लिए कहीं पे भी किसी क्लब को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। जनरली जो बड़े कॉम्प्लेक्स में लोग रहते हैं ना, बड़े बड़े क्लब ज्वाइन करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सब कुछ मिल रहा है। यहाँ से आपको जोगेश्वरी और अंधेरी, वैसे तो ये अंधेरी लोकेशन में है बट जोगेश्वरी स्टेशन से यहाँ भी बहुत पास में है। 10 से 15 मिनट में आप अंधेरी भी रीच कर जाते हैं और जोगेश्वरी स्टेशन भी रीच कर जाते हैं। यहाँ के कुछ स्कूल की बात करूँ, अशोका एकेडमी एंड भक्ति वेदांता स्कूल यहाँ से आपको 5-10 मिनट के डिस्टेंस पे है। RIMS कॉलेज जो बहुत फेमस कॉलेज है, यहाँ से बहुत नज़दीक में है। बाकी ये जो प्रोजेक्ट है नेक्स्ट टू मेट्रो स्टेशन है। आप मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलेंगे सामने ही प्रोजेक्ट है, तो कनेक्टिविटी यहाँ पे बहुत अच्छी है। मेन रोड पे ही ये बना हुआ है ये प्रोजेक्ट। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी हार्डली यहाँ से 15 से 20 मिनट के डिस्टेंस पे है। और अब आते हैं इसके साइजिंग और प्राइजिंग का 3 BHK का। 3 BHK का साइजिंग 1280 और 1310 यानी 1280, 1310 दो साइज में इसका 3 BHK का साइज है, इसका कॉन्फ़िगरेशन है। और प्राइजिंग की बात करूं 4,99,00,000 से लेके 5,76,00,000 इसका प्राइस है। 4.99 CR to 5.76 CR। ये जो लोकेशन है, लोकेशन के हिसाब से 6-7 करोड़ रुपए प्राइस जाता है, बट अभी ये लॉन्च हुआ है, इसके हिसाब से इसका ये प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ, जो लॉन्चिंग प्राइस रखा है दोस्तों। एक्स्ट्रा अगर कार पार्किंग लेना चाहें तो इसमें 2 कार पार्किंग कंपलसरी है, जो 25 लाख के प्राइस में आता है। और ये जो मैंने आपको बेसिक प्राइस बताया है, एक मोटा मोटा आइडिया दिया है कि ये प्राइस में आपको आएगा। इसके ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी, पार्किंग का चार्जेस आपको अलग से आएगा। तो वो जब आप आएंगे उस टाइम और क्या डिस्काउंट करा सकते हैं, क्या मैं प्राइस बेस्ट करवा सकता हूँ, जैसे आपका पेमेंट कंडीशन होगा उस पर बात करेंगे। पेमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी भी कुछ है यहाँ पे, जो आप ऊपर के नंबर पर फ़ोन करें तो उसमें फिर मैं और मेरी सेल्स टीम आपको हेल्प करेगी प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए। आगे और कुछ टेक्निकल चीज़ें समझ लें आप, किसी भी प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टी खरीदने से पहले ये सब जान जरूर लें, जो मैं आगे बोलने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग हमारे इस वीडियो को देखने के बाद डायरेक्ट चले जाते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं प्रॉपर्टी डायरेक्ट लूंगा तो हमारा ब्रोकरेज का फीस यानी CP जो चैनल पार्टनर होते हैं उसका ब्रोकरेज चार्ज बच जाएगा। दोस्तों आपको एक बार बता दूं, बिल्डर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वहाँ पे बैठ के प्रोजेक्ट को बेचे। क्या क्या चीज़ों को वो इंक्लूड करते हैं। जब कोई भी फाउंडेशन वो डालते हैं ना किसी प्रोजेक्ट का है, तो एक नई कंपनी बनाते हैं ज्वाइंट वेंचर में या फिर खुद की CA के द्वारा, और उसके बाद क्या क्या चीजें कैलकुलेट होता है एक प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए, वो आज आप ध्यान से समझें। पहले तो लैंड का प्राइस कैलकुलेट होता है, उसके बाद जो CA के चार्जेस होते हैं, इंजीनियर का चार्जेस होता है, आर्किटेक्ट का चार्जेस होता है, साथ ही साथ ये सब होने के बाद फिर वो कंस्ट्रक्शन होगा
उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, चलो इस कंस्ट्रक्शन को पूरे बिल्डिंग को कंप्लीट करेंगे और बना के उसको हैंडओवर। साथ ही साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एमबीएमसी होती है, बीएमसी होता है, टीएमसी होता है, कहीं ग्राम पंचायत होता है, तो ये चारों जो गवर्नमेंट बॉडी जहाँ पे काम करती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी जहाँ पे काम करती है, वहां से परमिशन लिया जाता है। ये तो बेसिक बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का खर्चा हो गया। इसके बाद ऑफलाइन मार्केटिंग, जो हाईवे पे होर्डिंग्स लगता है, बोर्ड लगता है, उसका पैम्पलेट्स होते हैं, उसका ब्रोशर होता है, उसका ऑनलाइन मार्केटिंग में जिसमें वेब पोर्टल्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी पोर्टल्स होते हैं, जिसमें मैजिक ब्रिक, 99 एकड़ हाउसिंग, ये सब जो पोर्टल्स होते हैं। इसके बाद एजेंट मार्केटिंग की बात करता हूँ, जो रियल एस्टेट एजेंट यानी चैनल पार्टनर्स या प्रॉपर्टी डीलर्स को जो ब्रोकरेज दिया जाएगा, वो भी ये सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर डिसाइड होता है कि प्रोजेक्ट का पर स्क्वायर फुट प्राइस क्या होगा। बिल्डर पहले से ही सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर वो एक पर स्क्वायर फुट प्राइस बनाते हैं। इसके बाद जो वो सेल्स टीम हायर करते हैं, सेल्स टीम का भी जो 2 से 3 साल में क्या खर्च आएगा सेल्स टीम को लेके, एक 10 लोगों की या 8 लोगों की टीम होगी उस प्रोजेक्ट को बेचने में, उसका भी पूरा एक एक्सपेंस जोड़ दिया जाता है। पूरा एक्सपेंस जोड़ने के बाद पर स्क्वायर फुट प्राइस डिसाइड करते हैं, फिर वो फिर मार्केट में लॉन्च करते हैं कि ये प्राइस में बेचना है। तो फ्रेंड्स, कहाँ से आपका प्राइस बचेगा, ये आप एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं। आप देखें कहीं कहीं पे सोल सेलिंग टीम नहीं होती और कहीं कहीं पे उनकी सेल्स टीम नहीं होती, तो किसी किसी को मैंडेट दे दिया जाता है कि भाई मैं 500 से 1000 फ्लैट का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मेरा काम है बनाना और आपका काम है सेल करना। दोस्तों, उसमें ना एक अच्छा खासा पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है, 500,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है मैंडेट टीम की। एक प्राइस डिसाइड होता है कि इतना बॉटम प्राइस आपका है, इसके ऊपर जो भी मैं प्राइस में सेल करूंगा पूरा का पूरा मेरा रहेगा। सपोज बिल्डर अगर 15,000 रुपया 15,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट अगर प्राइस वो देता है सेल करने के लिए, और मैंडेट टीम जो होती है, सोल सेलिंग टीम जो होती है, अगर वो 16,000 रुपये पर स्क्वायर फुट में बेचती है तो 1000 रुपीज पर स्क्वायर फुट का उसको अलग से कमीशन बन जाता है। दोस्तों, तो ये कोई आपको नुकसान करने वाली चीज नहीं है। और सीपी के साथ जाने में क्या फायदा है आपको, फर्स्ट टाइम जब विजिट करते हैं ना बिल्डर के प्रोजेक्ट पे, उसी टाइम आप सीपी को साथ में लेके जाएं। नहीं तो कई बार ऐसा मैंने देखा है प्रैक्टिकल की, विकास जी मैंने जाके वहां पे विजिट किया है, अब आप बताइए प्राइसिंग में क्या करा पाएंगे। इस चीज को देख के दोस्तों मैंने कई बार देखा है कि एक बार जब आप बिल्डर के सिस्टम में एंटर कर जाते हैं, उनके सॉफ्टवेयर पे आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर जब एक बार रजिस्टर हो जाता है तो आप तकरीबन 3 से 6 महीने के लिए आप उनके साथ लॉक हो जाते हैं। उसके बाद जब क्लाइंट हमारे पास आते हैं, बायर हमारे पास आते हैं कि हमारा प्राइस का क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन का क्या होगा, तो उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डेवलपर का ये कहना है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर है, इसमें आप इंटरफेयर ना करें। आप इंटरफेयर करेंगे तो फिर कुछ मतलब नहीं है, आपको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, आपको हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो कभी भी फर्स्ट टाइम जब आप बिल्डर के प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो उसी टाइम अपने सीपी को साथ में लेके जाएं, जिसको भी उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड नॉलेज है। अभी मैं जो भी मार्केटिंग कर रहा हूं ना अपने चैनल पे, इस सारे प्रोजेक्ट का आप देखें तो डॉक्यूमेंटेशन, डिटेल सब कुछ हमें पता होता है, तब जाके हम उस प्रोजेक्ट का प्रमोट करते हैं अपने चैनल पे ऑनलाइन या फिर कोई भी वे से। प्रोजेक्ट का क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उसका भी नॉलेज आपको नहीं है। रेरा के क्या नॉर्म्स लिखे हुए हैं, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट क्या है, कब उसका ओसी आने वाला है, क्या उसका बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट रहेगा, लीगल नॉर्म्स भी आपको पता नहीं होता है। उस एरिया में जो सीपी काम कर रहा है, चैनल पार्टनर काम कर रहा है, उसको पूरा ओवरऑल इन एंड आउट उस प्रोजेक्ट रिलेटेड पता होता है। दोस्तों, कई बार हमने ऐसे बुकिंग करवाया है, देखा है कि जो डायरेक्ट कस्टमर गए हैं उन्होंने 15,700 में बुकिंग किया है, मैंने जो और मेरी टीम ने जो बुकिंग करवाया है 15,100, 200 में बुकिंग कराया है। कहीं ना कहीं 600-700 रुपये का फर्क पड़ता है। 1000 से 2000 स्क्वायर फुट का अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो 700 के हिसाब से 1000 स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी की कीमत में आपको 7 लाख रुपए का फर्क पड़ता है। करीबन अगर जोड़ी फ्लैट आपने लिया तो 14 लाख रुपए चला जाता है। ये प्रॉपर्टी का मामला है दोस्तों, यहाँ पे ना 2-5 हज़ार 10 हज़ार का गेम नहीं होता। अगर थोड़ी सी चीज़ें आपको पता ना हो ना तो सीधे सीधे 10-15 लाख रुपए आप ज़्यादा से ज़्यादा दे के आ जाते हैं। और वहाँ पे क्या डिस्काउंट चल रहा है, क्या स्कीम चल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है। कई बार तो ये देखने को मिला है कि बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, स्टैम्प ड्यूटी जो 6% 7% आज के मार्केट में चल रहा है वो डिस्काउंट होता है। कभी कभी रजिस्ट्रेशन चार्ज डिस्काउंट होता है, कभी कभी पीएलसी यानी प्रीफर लोकेशन चार्ज नहीं होता, कभी कभी फ्लोराइज नहीं होता, जो आपको पता नहीं होता है। बोर्ड पे लिखा होता है स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट है, बट अब आप जाते हैं तो उसे कहते हैं डिस्काउंट का टाइम खत्म हो चुका है, अभी आपको स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा, और उसके नाम पे फिर आपसे 5 से 10 लाख रुपए ज़्यादा ले लिया जाता है। ऐसे मैंने कई जगह
एक्सपीरियंस किया है और बड़े बड़े ब्रांड का, मैं आपको बता दूं, डेवलपर हैं जिन्होंने ये काम किया है। मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता ऑनलाइन, नहीं तो मेरे ऊपर काफ़ी रिस्क हो चुकी, काफ़ी सारे केसेस भी चल रहे हैं, तो मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन जनरल सी बात बताता हूँ, बड़े बड़े ब्रांडेड डेवलपर की बात कर रहा हूँ जिन्होंने स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट बोल के कस्टमर से स्टैम्प ड्यूटी का पैसा ले लिया, फ्लोराई ले लिया, और पीएलसी के नाम पे 4-4, 5-5 लाख रुपया ले लेते हैं ये, कि भाई हम आपको फॉरेस्ट फेसिंग में देंगे तो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेंगे, हाईवे फेसिंग में देंगे तो नॉर्मल प्राइस में सेल करेंगे। जो कोई इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो जानते हैं एक प्रोफेशनल्स की कीमत। कई बार मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं, एनआरआईस हैं, अब्रॉड के हैं या इंडियंस हैं, तो वो कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है प्रोजेक्ट का, तो वो सामने से आके एक बार कांटेक्ट करेंगे कि विकास जी हमने ये प्रॉपर्टी देखा है, आप या फिर आपका कोई सेल्स पार्टनर हो, हमारे साथ चलो, हमें वो प्रॉपर्टी परचेस करना है। क्योंकि उनको पता होता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो हमेशा उस काम को लेके प्रैक्टिस कर रहा है, उसको जो नॉलेज है, उसको जो एक्सपीरियंस है, वो नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ काम करेगा। तो आपका काम रोज का प्रॉपर्टी सेल करना नहीं है। आप 10 साल, 20 साल, 30 साल में जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, वही डायरेक्ट जाते हैं, कभी सीपी को छोड़ देते हैं, तो कभी जो उनको रास्ता बताते हैं चैनल पार्टनर या ब्रोकर, उनको छोड़ देते हैं और डायरेक्ट चले जाते हैं कि मेरा ब्रोकरेज बच जाएगा। दोस्तों, जो हर 2 साल 3 साल में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग करते हैं, उनका पर्सनली एक सीपी या ब्रोकर या प्रॉपर्टी डीलर होता है जिसको वो हर प्रोजेक्ट पे लेके जाते हैं, वहाँ पे जाके वेरीफाई करवाते हैं, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करवाते हैं, उनको सामने से ब्रोकरेज भी देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो है वो अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट है, उसको साथ में लेना बहुत जरूरी है। ये नए लोग जो 10-20 साल 30 साल में जीवन में 1-2 बार प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, वही इस टाइप का काम करते हैं कि मैं प्रोजेक्ट पे जाऊं और हमारा ब्रोकरेज बच जाएगा, उसको क्रॉस कर दूं। ये सब कभी ना करें, बहुत सारे नुकसान से आप बच जाएंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा सीपी के साथ जाने में। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2 या 3 प्रॉपर्टी खरीदते हैं, हम लोग बिल्डर के साथ बल्क में साइन करते हैं, हम लोग 100-200 प्रॉपर्टी बेचेंगे। आप बिल्डर को 2 या 3 करोड़ 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन कराएंगे, हम लोग 100-100, 200 करोड़ 300 करोड़ दिलवाते हैं। आप एक जनरल सी बात सोचो दोस्तों, बिजनेस माइंडेड लोग, जो ज़्यादा पैसा देता है ना, उसका ज़्यादा वैल्यू होता है। अगर हम 200 करोड़ 300 करोड़ बिल्डर को देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, आप 1-2 करोड़ का अगर देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, तो आप वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेगा या आपको ज़्यादा एंटरटेन करेगा, ये आप समझने की कोशिश करें। हम जाते हैं प्राइजिंग में, सीधे जो वो प्राइस बोलते हैं उसमें 1000 रुपीज़ 500 रुपये पर स्क्वायर फुट डाउन कर देते हैं कि भाई हम आपको इतना माल बेच के देंगे, इतना प्रॉपर्टी बेच के देंगे, इतना हम टर्नओवर करवाएंगे आपका। बिल्डर भी समझता है कि हाँ, ये करवा सकता है, इनके पास इतनी कैपेसिटी है, मार्केटिंग है। वो जो बेनिफिट होता है ना हमें बल्क में बेचने के लिए, वो हम अपने कस्टमर्स को ले जाके देते हैं। दोस्तों, एक बात बता दूं, कोई भी डेवलपर, कोई भी बिल्डर हमें कुछ फ्री में नहीं देने वाला है। हम पूरा का पूरा टीम जो हमारी काम करती है, वो कस्टमर के फेवर में काम करती है। कस्टमर को भी प्राइस कम करवा के देंगे, सर्विस भी देंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करेंगे, साथ ही साथ डेवलपर से जो हमें फीस मिलता है एज ए ब्रोकरेज, एज ए सीपी चैनल पार्टनर का फीस मिलता है, वो अलग। तो ये दोनों लेवल पे आपको बेनिफिट हो जाता है। एक, आपके साथ एक सर्विस देने वाला पर्सन होता है, दूसरा आप देखें तो डेवलपर को भी एक मोटा पैसा हमारी ओर से 1 पर्सन उसको दिला देते हैं। वो अगर प्रोजेक्ट बेचने में 1 साल लगेगा, तो अगर हमारे जैसे पावरफुल एजेंट्स जो होते हैं, जो 100-200 300 प्रॉपर्टी बेचते हैं, जनरली उनको 6 महीने में पूरा प्रॉपर्टी बेच के दे देते हैं, पूरी बिल्डिंग बेच के दे देते हैं। इसके लिए वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेंगे, हमारे से प्राइसिंग पे ज़्यादा नेगोशिएशन करते हैं। आपसे तो बेहतर ही रहेगा, 2-3 प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, हम लोग 100-200 300 प्रॉपर्टी सेल करेंगे। इसीलिए हम लोग हमेशा कस्टमर के फेवर में ही काम करते हैं, ताकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी लेगा तो ही हम लोग फिर ब्रोकरेज बिल्डर हमें देगा, या तो हम एज ए चैनल पार्टनर वर्क करें, एज ए प्रॉपर्टी डीलर, या फिर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आप हैं तो हम हैं। कस्टमर के लिए ही हम लोग ज़्यादातर काम करते हैं, क्योंकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी का पैसा देगा तो ही ब्रोकरेज हमें मिलेगा, ब्रोकरेज फीस हमें मिलेगा। तो हमारा कमिटमेंट हमेशा ये रहता है कि बिल्डर को तो करना ही है, साथ ही साथ कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे मिल जाए, उससे हमें कई फ़ायदे होते हैं। एक, फ्यूचर रेफरेंस हमारे लिए बढ़ जाता है। वो अपने रिलेटिव दोस्त को जाके बोलते हैं कि आप प्रॉपर्टी प्लाजा और विकास बरनवाल जी के साथ में काम करो, या फिर उनके टीम के साथ में काम करो, आपको बेनिफिट होगा। डिमांड एंड सप्लाई, इन फ्यूचर अगर आप एनआरआईस हैं या फिर आप केयर टेकिंग नहीं कर सकते हैं, तो उसमें भी हमारी पूरी टीम होती है जो प्रॉपर्टी का केयर टेकिंग करना, बाद में रेंट आउट करना, या फिर रीसेल करना हो जब उसका प्राइस एक लेवल पे हाइप हो जाता है तो, या फिर नए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना, उसके लिए कुछ एडवाइजिंग हो गया, या नया कोई अर्जेंट सेल प्रॉपर्टी आई तो वो एक नोटिफिकेशन देना, ये पूरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे दिलाएं, ताकि वो फ्यूचर में हमारे लिए रेफर करे अपने रिलेटिव को, अपने दोस्त को, अपने
आसपास में रहने वाले लोगों को। दोस्तों, सीपी के पास कई ऑप्शंस होते हैं, आपको पता नहीं होता कि एक लोकेशन में क्या क्या कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन बट एक चैनल पार्टनर के साथ काम करने में आपको प्रॉफिट क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, उसके पास कई ऑप्शंस होते हैं जो उसी प्रोजेक्ट से मिलता जुलता है। उसमें भी आपको हेल्प मिल जाता है कि क्या क्या कहाँ पे सर्वे करना है। दोस्तों, आज के वीडियो में अल्टा विस्टा का जो मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है बस इतना ही। ऐसे नए नए प्रोजेक्ट का इन्फॉर्मेशन मैं लाता रहता हूँ अपने इस चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल पे। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई नई कुछ बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी डालूंगा, जैसे कोई जब ऑक्शन पे प्रॉपर्टी आती है तो 30-40% डिस्काउंट पे जो लोग ईएमआई नहीं भर पाते हैं, पे कर पाते हैं, तो बैंक उनका प्रॉपर्टी नीलाम कर देती है। ऐसे में बहुत सस्ते में अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाती है। साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को हमारे इस चैनल पे पूरे वर्ल्ड वाइड जिस कंट्री में यूट्यूब चल रहा है हर जगह से लोग देखते हैं, और जिनको भी अर्जेंट सेल करना रहता है प्रॉपर्टी तो हमें कॉल करते हैं, विकास जी ये सस्ते में बेचना है। और ऐसे सस्ते भाव में प्रॉपर्टी भी कभी कभी 20-30 लाख रुपए प्राइस कम में आ जाता है। तो ऐसे सस्ता प्रॉपर्टी हो या अच्छे स्कीम वाले प्रोजेक्ट हो, इस टाइप का मैं प्रोजेक्ट हमेशा अपने यूट्यूब चैनल पर डालता रहता हूँ। इससे मैंने काफ़ी हजारों लोगों को बेनिफिट कराया है प्रॉपर्टी परचेस करने में। तो ये हमारे चैनल सब्सक्राइब करने का बेनिफिट होगा आपको, तो चैनल सब्सक्राइब करके रखें। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में नए प्रॉपर्टी के इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कारम।